हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल बीस्ट में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऑटोमेटिक जनरेटर चेंज और बिजली चेंज का ऑटोमेटिक चेंजर के बारे में बता रहा हूँ। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच है जो पोर्टेबल जनरेटर के काम में आता है। ये 32 एम्पियर का है जो घरेलू उपयोग में आता है। तो आइए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको अपने हाथ से आप अपने घर में कैसे लगा सकते हैं। अगर आपके यहाँ कोई जनरेटर है तो जनरेटर लगाने से पहले चेंज ओवर का व्यवस्था करना पड़ता है, जो मैनुअल भी चेंज ओवर होता है। बहुत सारे लोग मैनुअल लगाते हैं, उसको जनरेटर ऑन करने के बाद से उसको हाथ से चेंज करना पड़ता है। लेकिन ये जनरेटर सेट चेंजर है जो बिना चेंज किए हुए बिजली रहने पर ऑटोमेटिक बिजली से हो जाएगा और जनरेटर जैसे चालू होगा वैसे जनरेटर पे हो जाता है। तो आइए मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस चेंज ओवर को आप अपने हाथ से अपने घर में कैसे फिट कर सकते हैं। इसके पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो रोज़ लेकर आता रहता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले चेंजर दीवार में हैंग होता है। इसे कील द्वारा भी आप दीवार में हैंग कर सकते हैं, जिसमें 4 स्क्रू के जगह दिए हुए हैं। ये 2 नीचे दिया हुआ है, 2 ऊपर दिया हुआ है। ये सीधा पोजीशन में ऐसे रहता है, दीवार में हैंग होता है। तो देखिए दोस्तों, इस पर संकेत दिया रहता है कि कैसे कैसे इसका कनेक्शन किया जाता है। इसे लिखा हुआ है लोड। ये लोड का माइनस प्लस है। जैसे ये कनेक्टर जो दिख रहा है, ये इसमें कनेक्टर लगे हुए हैं, इसमें 2 कनेक्टर लगे हुए हैं। तो ये लोड का कनेक्टर है, ये माइनस और प्लस, ये लोड के सामने। और ये मेंस लिखा हुआ है। तो मेंस का मतलब ये हुआ कि बिजली जो इनपुट आपके घर हैंडल की सप्लाई आती है मीटर के थ्रू, उसको मेंस कहते हैं। तो ये मीटर के थ्रू जो आ रही है, ये मेंस कनेक्शन है, जो इसका कनेक्टर ये है। और ये लोड का मतलब ये होता है कि जो आपके घर में जो बिजली जा रही है, जो पूरी घर की लोड है, वो वाला संकेत ये है। ये कनेक्टर वाला ये है। देखिए इसमें संकेत बनाया हुआ है माइनस और प्लस का। और मेंस में भी माइनस प्लस है। इसमें जैसे मेंस का माइनस इसमें दिया जाएगा, प्लस का माइनस इसमें दिया जाएगा। उसके बाद से दोस्तों आइए, ये GEN जनरेटर लिखा हुआ है। जनरेटर का माइनस प्लस ये है। इन दोनों में जनरेटर का कनेक्शन दिया जाता है। और ये लास्ट जो टर्मिनल आप देख रहे हैं कनेक्टर, ये इंजन बंद करने के लिए होता है, जो ऑटोमेटिक इंजन को भी ये बंद कर देता है। इस चेंजर में यही खासियत है कि बिजली आ जाने के बाद से अगर आपकी जनरेटर चल रही होगी तो तुरंत बंद हो जाती है। तो आइए दोस्तों, इसको मैं मैनुअली कनेक्शन करके आपको बताता हूँ और दिखाता हूँ कि इसको कैसे कनेक्शन किया जाता है। बस इस पर विशेष यही ध्यान दिया जाता है कि ये लोड और मेंस और जनरेटर, ये 3 चीज़ को इसमें कनेक्ट करना रहता है। तो आइए, इसको कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को चाहिए 2 सप्लाई चाहिए, एक बिजली का और एक जनरेटर का। जो मेरे पास है, ये मान के चलिए बिजली का सप्लाई है, इसमें सप्लाई चालू है। और एक बोर्ड और है जो जनरेटर की सप्लाई को मान कर चलिए, ये बोर्ड, ये जनरेटर की सप्लाई है, इसमें भी जनरेटर की सप्लाई चालू है। तो आइए दोस्तों, इसके लिए कुछ वायर चाहिए हम लोगों को, जो मेरे पास है। ये जो वायर आप देख रहे हैं, लाल और काला कलर का, इस वायर को हम लोग मेन मान के चलते हैं। मेंस में लगा देते हैं, इसको माइनस प्लस में जोड़ देते हैं। दोस्तों, इस चेंजर को अपने घर में मेन सप्लाई के पास जहाँ मीटर लगी हुई रहती है, वहाँ पे लगाना होता है। इस चेंजर को वहीं लगता है, मेन सप्लाई पे लगता है। और एक बात ध्यान से रहें दोस्तों, कि जब भी आप इस चेंजर को अपने हाथ से लगा रहे होंगे तो मेन सिस्टम में जो कटआउट लगे होते हैं, तो कटआउट के बाद ही इसको लगाइए। और इसको लगाते समय बिजली को बिल्कुल अलग कर दीजिए, कटआउट को उसमें से निकाल लीजिए। बिजली काट कर ही इसको लगाया जाता है और उसके बाद से फिर लास्ट में कटआउट देना चाहिए। तो लाइन को काट कर ही इसको लगाना चाहिए, ऐसे नहीं छूना चाहिए इसको। तो ये दोस्तों, ये मैं जोड़ दिया, लाल और काला मेंस कनेक्शन इसको मान के चलते हैं। और ये मेरे पास पीला वायर है, इसको जनरेटर मान के चलते हैं। ये जनरेटर की कनेक्शन है, इसको जनरेटर वाले कनेक्टर में इसको मैं दे दे रहा हूँ। वैसे में आप किसी भी कलर का वायर यूज कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि पीला ही हो, लाल ही हो, कोई भी कलर का यूज किया जा सकता है। लेकिन माइनस प्लस का ध्यान रहना चाहिए। ये माइनस प्लस जो दिख रहा है, ये निगेटिव पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल फेज है। माइनस को न्यूट्रल कहा जाता है और प्लस को फेज कहा जाता है। तो ये लाइन मेंस वाला भी न्यूट्रल के सामने ही जाएगा, माइनस के सामने। और जनरेटर वाला भी
माइनस प्लस सेम न्यूट्रल फेज के सामने जाएगा। ये माइनस के सामने न्यूट्रल और फेज के सामने फेज रहना चाहिए। इसी प्रकार लोड का भी कनेक्शन होना चाहिए। तो दोस्तों इस लोड को मैं एक बल्ब मानकर चल रहा हूँ, क्योंकि घर के सप्लाई के पास तो इसको मैं दे नहीं रहा हूँ, मेन बोर्ड यहाँ है नहीं। तो वैसे में आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इसको मेन बोर्ड मान के चलिए, मेन लाइन, और इसको जनरेटर लाइन मान के चलिए। और लोड के जगह पे मैं एक बल्ब का प्रयोग कर रहा हूँ। मेरे पास एक होल्डर बल्ब वायर सहित है। ये लोड के जगह पर मैं इसका प्रयोग कर रहा हूँ, जो इसको यहाँ रख दे रहा हूँ और लोड वाले में इस कनेक्शन को मैं लगा दे रहा हूँ, बल्ब वाले को, जो सफ़ेद कलर के वायर से बनी हुई है। तो आइए इसको लगा देते हैं लोड में। अब देखते हैं कैसे काम करता है ये। इस कनेक्शन को कनेक्ट कर लिया गया। ये कनेक्शन तैयार हो गया बनके। आइए दोस्तों, सबसे पहले इसको मेन सप्लाई देते हैं। ये तो मेन से परमानेंट जुड़ी रहेगी, जिस पर मेंस लिखा है ये मेन लाइन में परमानेंट रहेगी। और ये जो पीली कलर का वायर है, इस पर जनरेटर लिखा हुआ है, ये जनरेटर का सप्लाई परमानेंट जनरेटर वाली वायर में रहेगी। तो दोनों सप्लाई आपको इस चेंजर में जनरेटर के भी सप्लाई मिल रहा है और मेंस का भी सप्लाई मिल रहा है। और लोड के जगह पर मैंने ये घर की सप्लाई के जगह पर मैंने एक बल्ब लगा रखा है। आपको बताने के लिए मैं एक बल्ब रखा, इसको आप अपने घर की सप्लाई मान के चलिएगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, मान लीजिए अभी बिजली है, तो जैसे बिजली का मतलब मेंस है, इस बोर्ड को मैं ऑन कर रहा हूँ, तो अभी मेंस है तो मेरा बल्ब जल रहा है। और मेंस का इंडिकेट भी यहाँ कर रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ पे लाल रंग की जो एलईडी जल रही है, ये बता रही है कि बिजली अभी है। ठीक, इसी बीच अगर जनरेटर स्टार्ट भी कर देते हैं, जैसे इस जनरेटर का कनेक्शन भी मैं चालू कर दिया, तो इस बीच में देखिए जनरेटर के जगह पे ये जनरेटर का भी एलईडी, ग्रीन कलर का जो एलईडी जल रही है, उस पर जनरेटर लिखा हुआ है। जनरेटर मैंने बिजली और जनरेटर दोनों आपके घर में चालू है, यानी इस बल्ब में चालू हो गया। अभी आपका ये जनरेटर पे काम कर रहा है, क्योंकि इस जनरेटर को बंद कर देने पर ये बिजली से काम कर रहा है। देखिए रेड कलर का, इस जनरेटर का सप्लाई को ऑन करने पर ये जनरेटर से इसमें से आवाज़ आ रही है, चेंज करके जनरेटर पर काम कर रहा है। और बिजली, देखिए बिजली का स्विच को बंद कर देने से ही ये जनरेटर का सप्लाई काम कर रही है। इसका मतलब हुआ ये बल्ब जनरेटर से जल रही है। और फिर जनरेटर को जैसे हम बंद करेंगे, तैसे बिजली को, अगर बिजली है तो बिजली से जल जाएगी, और बिजली नहीं है तो बिल्कुल ये बल्ब नहीं जलेगी। बिजली है तो बिजली से जल जाएगी। देखिए जैसे जल गई। और इसी बीच जैसे मान लीजिए बिजली कट गया तो बल्ब जैसे बंद होगी, तो जनरेटर जब चालू होगा तो जनरेटर से ये बल्ब जलने लगेगी। इसमें यह है कि आपको चेंजर चेंज नहीं करना पड़ेगा। इसको बिना चेंजर चेंज किए हुए ही आपके घर में सप्लाई मिल जाएगी। और ये दोनों जो ये खाली जो ये कनेक्टर आप देख रहे हैं, जिसमें इंजन लिखा हुआ है, इस यहाँ से 2 वायर जाती है, जनरेटर को बंद करने के लिए जाती है। यहाँ से जैसे बिजली आएगी, ये इंजन वाले वायर जो जा रही होगी जनरेटर को अपने आप बंद कर देगी। बिजली आते आते बंद हो जाएगी, जनरेटर आपकी सप्लाई बिजली से चलने लगेगी। तो दोस्तों ये रहा ऑटोमेटिक चेंजर का कनेक्शन। हाँ, तो दोस्तों मैं आपको बताने के लिए 2 बोर्ड का प्रयोग किया हूँ, क्योंकि चेंजर कभी भी मेन स्विच के पास ही लगते हैं, मीटर के पास ही लगते हैं। तो ये दोनों बिजली का ही बोर्ड है। इसको हम आपको समझाने के लिए बिजली मान कर चला हूँ, और इस बोर्ड को जनरेटर मान कर चला हूँ। जैसे मैं स्विच ऑन ऑफ करके बिजली को कट ऑफ कर रहा हूँ, बिजली तो अपने आप आती है और अपने आप जाती है। तो इसीलिए इसको स्विच को ऑन ऑफ करके मैं आपको बताने के लिए, ताकि आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाए। ये मेन बोर्ड पे ही लगती है ये चेंजर, कभी भी मीटर के पास ही लगती है। सबसे पहले मीटर में से लाइन कटआउट में आते हैं, और कटआउट से जो आउटपुट करती है वो इस चेंजर में मेंस में आते हैं। इसलिए आपको कटआउट निकाल कर ही काम करना चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब अगली वीडियो में मैं इसको कैसे काम करता है ये चेंजर, इस कवर को खोलकर मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या हो रहते हैं और किस पोजीशन में जनरेटर और बिजली दोनों से काम करता है। तो अगली वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो रोज़ लेकर आता रहता हूँ। तब तक के लिए अलविदा।